कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, कि पुरानी गलतियों का बोझ इतना ज्यादा है कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है? अगर हाँ, तो आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और हमारा रास्ता दिखाएंगी ओशो की शिक्षाएं। ये एक लाइन किसी के दिल की पूरी कहानी कह देती है। सब कुछ खुद करके हार गया हूं, प्रभु अब आप ही कुछ करें। सोचिए, ये शब्द ओशो को लिखे एक खत से हैं। इसमें कितनी गहरी निराशा, कितनी थकान छुपी है ना? तो चलिए आज इसी खत से शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये वो एहसास है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, जब लगता है कि पुरानी गलतियां हम पर हावी हो गई हैं, हम पूरी तरह खो चुके हैं और ये सोचते हैं कि क्या यहां से आगे कोई रास्ता भी है। उस खत में लिखा था कि 10 साल की उम्र से लेकर 36 साल की उम्र तक, मतलब 26 साल, गुस्से और अहंकार में बर्बाद हो गए। सोचिए, एक पूरी जिंदगी का हिस्सा। ये खत एक ऐसे इंसान की दर्द भरी तस्वीर खींचता है जिसे लगता है कि सब कुछ अपनी ही वजह से खत्म हो गया। ये एक आखिरी उम्मीद की पुकार है। तो सवाल ये उठता है कि इस तबाही वाले एहसास से बाहर कैसे निकला जाए। ओशो कहते हैं कि ये जो पछतावा है ना, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये तो एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद को फंसाते चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओशो इस जाल को, इस चक्र को तोड़ने का क्या रास्ता बताते हैं। ओशो एक बहुत ही सरल सी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जो तीर कमान से निकल गया वो निकल गया। क्या उसे वापस बुलाया जा सकता है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही गुजरे हुए वक्त को बदलने की कोशिश करना भी बेकार है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल है कि अब क्या। और यहीं पर वो जाल काम करता है। देखिए, होता क्या है, पहले हम बेकार कामों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, फिर हम उसी बर्बाद हुए वक्त पर पछताने में और वक्त ज़ाया करते हैं, और फिर बस यही चलता रहता है। ये एक ऐसा विश्व साइकिल है जो हमारे आज को चुरा लेता है और आने वाले कल को भी निगल जाता है, हमें अतीत में ही कैद करके रख देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। इस गहरी निराशा के बीच में ओशो उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे कभी खोया नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो हमेशा रहता है। हाँ, ओशो ये मानते हैं कि अब रास्ता आसान नहीं होगा। जो रास्ता पहले फूलों से भरा हो सकता था, अब उस पर कंकड़ पत्थर हैं। जो सफर समतल जमीन पर हो सकता था, अब वो एक गहरी खाई से ऊपर चढ़ने जैसा है। मेहनत लगेगी, तपस्या लगेगी, लेकिन वो ये भी यकीन दिलाते हैं कि मंजिल तक पहुंचना अब भी मुमकिन है। और ओशो के पूरे संदेश का सार शायद इसी एक लाइन में है। वो कहते हैं, अगर एक किरण भी बची है तो सूरज मिल सकता है, अगर एक बीज भी बचा है तो पूरा बाग बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ हो, फिर से सब कुछ शुरू करने की, नया बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे। ओशो कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं और इसकी शुरुआत होती है हमारे नजरिए को बदलने से। चलिए उन गहरी मिसालों को समझते हैं जो वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओशो एक सवाल पूछते हैं, क्या हम सच में जानते हैं कि हम कहाँ हैं? अपनी असलियत को जानते हैं? इस बात को समझाने के लिए वो एक मछली की बहुत ही सरल सी लेकिन गहरी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, एक मछली को तब तक पता ही नहीं होता कि वो झील में है, जब तक कि मछुआरा उसे पकड़कर तपती हुई रेत पर नहीं फेंक देता। और यही है टर्निंग पॉइंट। वो जो तड़प का पल है, वही वो पहला पल है जब मछली को एहसास होता है कि झील क्या थी। तो इससे क्या समझ आता है? यही कि खो जाने का जो दर्द है, जो तड़प है, वही इस बात का सबूत है कि मंजिल पास है। अरे रेत हमेशा पानी के किनारे ही तो होती है ना? तो ये पीड़ा, ये तड़प, ये नजदीकी का संकेत है, निराशा का नहीं। और इसी को ओशो कहते हैं सकारात्मक दृष्टि। मतलब ये देखने की काबिलियत कि हमारा भटकना भी हमारे रास्ते का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। जैसे वो कहते हैं, कभी कभी मंदिर का रास्ता मधुशाला से होके भी गुजरता है। मतलब बुरे अनुभव भी हमें अच्छे नतीजों तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जैसे हम सच को खोज रहे हैं, वैसे ही सच भी हमें खोज रहा है। ये कोई वन साइडेड एफर्ट नहीं है, बल्कि एक डांस की तरह है जिसमें दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो फिर सब कुछ लेट गो कैसे करें, एक नई शुरुआत को कैसे अपनाएं? और ये सवाल हमें आज की चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, हार मान लेने और समर्पण कर देने के बीच का फर्क। देखिए, निराशा का मतलब है ये मान लेना कि अब खेल खत्म, दरवाजा बंद। लेकिन जो आशा से भरी लाचारी है, मतलब होपफुल हेल्पलेसनेस, वो एक खुला दरवाजा है। वो ये मानना है कि मैं इससे अकेले नहीं कर सकता, मेरा अहंकार हार गया है, और जब मैं हारता है तभी किसी बड़ी शक्ति के लिए दरवाजा खुलता है। एक खत में ओशो को किसी ने लिखा था, अगर तुम मिल जाओ तो जिंदगी फिर से मेरी आंखों में काजल लगा देगी। ये लाइन ये होपफुल सरेंडर का पूरा सार बता देती है। ये एक गहरा यकीन है कि चाहे जो भी हुआ हो, जिंदगी में खूबसूरती और एक नई शुरुआत की उम्मीद अभी बाकी है। तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगर आपका अहंकार हार गया है, तो क्या आप सच में हारे हैं? या आपने आखिरकार असली जीत के लिए जगह बना ली है? जरा सोचिएगा, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके ही अंदर है।